फिल्मी पर्दे पर कभी अपने अभिनय का परचम फहराती तो कभी नागिन बनकर नजर आती। एक खूबसूरत अदाकारा जिन्हें फिल्मी दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल हुआ, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें वो कभी हासिल नहीं हुआ जिसकी वो हकदार थी। जिस प्रेमी के लिए अपने करियर और सम्मान को दांव पर लगा दिया, उसी प्रेमी ने धोखे से किसी और से शादी कर ली, और जिस पति के लिए अपना देश तक छोड़ दिया, उसी ने उन्हें छोड़ दिया। परदेस जाके परदेसिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत अदाकारा रीना रॉय की। इस वीडियो में हम रीना रॉय से जुड़ी कई ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देर न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को चेन्नई में हुआ था। कम ही लोगों को ये पता होगा कि रीना रॉय हिंदू माता और मुस्लिम पिता की संतान है। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था और उनकी माता का नाम शारदा रॉय था और पिता का नाम साकिब अली। दोनों की 4 संतानें हुई, पर यह शादी अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और उन दोनों के बीच तलाक हो गया। जब उनका तलाक हुआ तो रीना रॉय की मां ने अपने चारों बच्चों के नाम और सरनेम को बदल दिया। उन्होंने सायरा अली का नाम बदल के रूपा रॉय कर दिया, जो फिल्मों में आकर रीना रॉय के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह वो पहले सायरा से रूपा बनी और फिर रूपा से रीना रॉय बनी। रीना रॉय के परिवार की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए उन्हें क्लब में डांसर बनना पड़ा। जब एक दिन वो क्लब में डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार B.R. इसारा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने रीना रॉय को अपनी फिल्म नई दुनिया नए लोग में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो फिल्म रुक गई। B.R. इसारा उन्हीं दिनों एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे। फिल्म जरूरत में न्यूड सीन देने के लिए उन्हें किसी हीरोइन की तलाश थी, लेकिन इस फिल्म में काम करने के लिए उस समय की कोई हीरोइन तैयार नहीं हुई। B.R. इसारा ने इस फिल्म में काम करने के लिए रीना रॉय को ऑफर दिया। रीना रॉय को उन दिनों पैसे और काम की बेहद ज़रूरत थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने इस फिल्म में कई इंटीमेट सीन भी दिए। आज मेरी जिंदगी की ज़रूरतें मेरे जिस्म से ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन सीनों के कारण ही ये फिल्म चल गई। लेकिन इस फिल्म के चलते फिल्म इंडस्ट्री में लोग उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। अपने करियर की शुरुआती दिनों में रीना रॉय को और भी बुरे दिन देखने पड़े। उन्होंने मिलाप, जंगल में मंगल, जैसे को तैसा, मदहोश, गूंज, वरदान, उम्र कैद और संग्राम जैसी फिल्मों में काम तो किया, पर इन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। वर्ष 1973 में फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ फिल्माया गया गीत अब की सावन में जी डरे रिमझिम तन पर पानी गिरे खूब चर्चित रहा। और इस फिल्म से उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिली, लेकिन उन्हें असली सफलता 1976 में रिलीज हुई फिल्म कालीचरण से मिली। इस फिल्म ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। इसमें हीरो का किरदार निभाया था शत्रुघ्न सिन्हा ने। इस फिल्म से पहले शत्रुघ्न सिन्हा विलन के रोल में ही नजर आते थे। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार हीरो का किरदार निभाया था। इस फिल्म से कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर यह फिल्म आश्चर्यजनक रूप से हिट हुई और इस फिल्म से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी भी काफी हिट हुई। इस फिल्म के दौरान रीना रॉय खुद से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी और दोनों के प्यार के चर्चे खूब हुई। उसी साल रिलीज हुई नागिन फिल्म में तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और रीना रॉय लाखों दिलों की धड़कन बन गई। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए रीना रॉय का नाम फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया।
इस फिल्म के बाद उन्होंने एक और सुपरहिट फिल्म जानी दुश्मन में काम किया। रीना रॉय को 1975 से 1980 के दौरान खूब प्रसिद्धि मिली। दर्शकों ने भी उन पर दिल खोल कर प्यार बरसाया। इस समय रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अधिक फीस लेने वाली हीरोइनों में से एक बन गई थी। रीना रॉय ने 10 से 12 साल तक लगातार काम किया। उनकी कई फिल्में सुपर हिट हुई। बॉलीवुड में जिस समय रीना रॉय कामयाबी की शिखर पर थी, उनका शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रोमांस की चर्चा भी शिखर पर थी। वो हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही रहना चाहती थी। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों को छोड़ दिया जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा नहीं थे। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की, जिसमें 11 फिल्में सुपर हिट रही। उस समय सबको यही लगता था कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के लाइफ के रियल हीरो थे, पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर सबको चकित कर दिया। रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा को चेतावनी दे रखी थी कि अगर वो किसी और से शादी करते हैं तो वो आत्महत्या कर लेगी। ऐसे में पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी रीना रॉय से छुपाकर उस समय की गई जब रीना रॉय लंदन में थी। रीना रॉय को शादी की खबर लंदन में ही पता चली। जब उन्हें ये खबर मिली तो वो पूरी तरीके से टूट गईं और फिर उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। इसके कुछ दिनों के बाद ही उनके और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के प्रेम प्रसंग की खबर की चर्चाएं सामने आईं। दोनों ने अपने प्यार के लिए सारी दीवारें और बंदिशें तोड़ दी। उस समय रीना रॉय और मोहसिन खान का करियर बुलंदियों पर था। रीना रॉय ने फिल्में छोड़कर मोहसिन से शादी कर पाकिस्तान में बसने का फैसला कर लिया। वहीं मोहसिन ने रीना रॉय के प्यार में क्रिकेट करियर को छोड़ दिया। दोनों की कराची में 1983 में शादी हुई। शादी के बाद रीना रॉय सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। कुछ सालों तक दोनों की बहुत अच्छी गुजरी। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा था। पर फिल्मी दुनिया की चमक ने रीना रॉय के साथ साथ मोहसिन को भी भारत खींच लाई। मोहसिन ने गुनाहगार कौन, प्रतिकार और फतेह जैसी फिल्में की, पर ना तो ये फिल्में चली और ना तो दोनों की शादी चल पाई। मोहसिन का भारत और पाकिस्तान से मन भर गया था और ब्रिटेन में बसने की सोचने लगे, पर रीना रॉय इसके लिए राजी नहीं हुई। उनके लिए लंदन की लाइफ स्टाइल में एडजस्ट हो पाना मुश्किल था, जिससे दोनों के बीच विवाद होना शुरू हुआ और 1990 में दोनों के बीच तलाक हो गया। रीना का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ तलाक के बाद, क्योंकि उनकी बेटी की कस्टडी मोहसिन को मिल गई थी। अपनी बेटी से अलग होने के कारण रीना ने वर्षों तक मानसिक वेदना झेली। इसके लिए रीना रॉय ने लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी, पर रीना रॉय को अपनी बेटी की कस्टडी तब मिली जब मोहसिन ने तीसरी शादी की। मैं इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रीना रॉय ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। रीना रॉय अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती है, लेकिन अब तक रीना रॉय का सारा करियर खत्म हो गया था। रीना रॉय ने फिर से फिल्मों में आने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्होंने रिफ्यूजी फिल्म में काम किया था। रीना रॉय एक बार फिर से खबरों में तब आई जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा फिल्मों में आई। लोगों ने सोनाक्षी को देखकर उसे रीना रॉय की बेटी कहना शुरू कर दिया। इस खबर ने रीना रॉय को काफ़ी आहत किया। रीना रॉय ने इस अफवाह पर कहा कि सोनाक्षी उनके जैसी नहीं बल्कि अपनी मां पूनम जैसी दिखती हैं। आज भले ही रीना रॉय फिल्मों से दूर हैं, पर आज भी लाखों दिलों में रीना रॉय बसती हैं। अगर आप भी रीना रॉय से जुड़ी कई और जानकारियां जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।